नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों को लेकर के विभाग की तरफ से अलग-अलग सूचनाएं जारी की जा रही है और अब देखिए जो नई बातें सामने आई है उसको लेकर के एक बार फिर से बिहार में शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ अगर बात करेंगे तो बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं और शिक्षकों का कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो फिर तो शिक्षक रिटायर कर जाएंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया धड़ी की धड़ी रह जाएगी। हालांकि सरकार के कई सारे दावे हैं और सरकार ने कई सारी योजनाएं इसको लेकर के की है और कई सारी बातें भी सरकार की है कि देखिए पहले जो है जो बीमार शिक्षक है पहले उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद फिर अलग-अलग शेड्यूल में जो है तमाम शिक्षकों की बातें होंगी। लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में शिक्षकों की परीक्षा को लेकर के और जैसे ही देखिए परीक्षा की बात आती है क्योंकि शिक्षक तो सेवाएं दे ही रहे हैं और ऐसे में जब परीक्षा की बात सामने आती है तो अब शिक्षकों के बीच एक बार फिर से डर का माहौल है कि क्या शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी, क्या इस परीक्षा में बैठना जरूरी है, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो क्या होगा। क्योंकि सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसके बाद से ये अलग-अलग तरह की जो परेशानी है शिक्षकों के मन में जो भय है वो शुरू हुआ है। और आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद अब चर्चा एक बार फिर से शिक्षकों के बीच शुरू हो गई है। क्या इस पूरे मामले की सच्चाई है वो हम आपको बताते हैं और आखिर इस परीक्षा को लेकर के क्या कुछ खबरें निकली है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इस परीक्षा में जो है आपका बैठना कितना जरूरी है और इस परीक्षा से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उसको हम आपको विस्तार से बता दें ताकि पूरी खबर जो है आसानी से समझी जा सके। आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी जो है एक अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि बिहार में 66,800 अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही 40,506 हेडमास्टरों की भी भर्ती की जाएगी और यह प्रक्रिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी द्वारा संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। दरअसल बिहार में हेड टीचर के लिए पहले से ही एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च 2022 में शुरू हुई थी और परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 में होना था। हालांकि कुछ वजह से इस प्रक्रिया में देरी हुई। पटना हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी जिसके चलते नए नियमावली जारी करने का आदेश दिया गया और अब प्रक्रिया फिर से गति पकड़ रही है। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कुल 1,07,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई। इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 2023 में किया जाएगा। यहाँ सभी भर्तियां राज्य सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। वहीं जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,80,000 हो गई है। वहीं बीपीएससी परीक्षा पास करके 2,17,272 सरकारी शिक्षक बहाल हुए हैं तो वहीं 2,53,961 नियोजित शिक्षक भी सरकारी शिक्षक बन गए। इस प्रकार कुल 4,71,233 सरकारी शिक्षक बने हुए हैं और हाल ही में बीपीएससी से उत्तीर्ण 66,800 अभ्यर्थियों और 42,918 हेडमास्टर परीक्षा पास करने वालों को भी जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5,80,951 हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी और उन्हें इसके लिए 5 अवसर दिए जाएंगे। प्रथम चरण की सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 नियोजित शिक्षक और दूसरे चरण में 66,143 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और आज जो है जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि देखिए कि अब जो बचे हुए शिक्षक हैं 86,000 नियोजित शिक्षक हैं, अब उन्हें भी जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर जल्द ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षकों को 5 अवसर दिए जाएंगे और इन अवसरों में शिक्षकों को लाभ मिलेगा। जाहिर तौर पर जहां पहले एक परीक्षा की बात थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि 5 अवसर यानी कि शिक्षकों को उनकी सहूलियत के हिसाब से सरकार ने ये व्यवस्था की है कि अब 5 अवसर दिए जाएंगे शिक्षकों को परीक्षा के लिए। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि देखिए परीक्षा की बातों को लेकर के पहले ही शिक्षक जो है के बीच भय का माहौल था
लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दें, अब कहा जा रहा है कि शिक्षकों को 5 अवसर दिए जाएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।